Good morning everyone. So now again I have started with the same numerical that was incomplete last day. So जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो velocity है that depends on the two quantities. One quantity is acceleration due to gravity and second quantity is height of the height or the distance from which the object was thrown. Okay. तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है रिलेशन v के लिए और रिलेशन क्या आना चाहिए दैट इज रिटन हियर v इज इक्वल टू k अंडर रूट जी एच रिलेशन ये आना चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट द मेथड वाज कैसे आपको स्टार्ट करना है तो v डिपेंड्स ऑन gh v डिपेंड करता है gh पे फिर v इज इक्वल टू बाय रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी गेट वन कांस्टेंट और जो क्वांटिटीज है उनकी पावर हमने लेट कर ली है डायमेंशंस जो है g की पावर a है और h की डायमेंशन b है। नाउ आफ्टर दिस स्टेप पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ द साइड्स तो हियर ऑन लेफ्ट साइड lt-1 g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला lt-2 एंड पावर इज a। h जो है हाइट उसका डायमेंशनल फॉर्मूला l एंड डायमेंशन इज b। ओके अब जो पावर्स हैं उनको कंपेयर करना है इसलिए यहाँ l की पावर 1 और t की पावर -1 लिख लिए। हियर यहाँ क्या किया है जो l है उसकी एक पावर तो a है और दूसरी पावर है b। ओके So now here L की पावर B जब कंपेयर करेंगे तो L की टू पावर्स आ रही हैं A एंड B। तो यहाँ पे लिखा है L की पावर A प्लस B। इन द सेम वे जो टाइम है उसकी जो डायमेंशन है जो उसकी पावर है दैट इज -2 और ये A तो टाइम की पावर आ रही है -2। ओके अब आपको क्या करना है कंपेयर करना है तो L की पावर इस साइड में A प्लस B आ रही है और इस साइड में L की पावर है 1। ओके तो a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो b गेट 1। इसी तरह से यहाँ कंपेयर करते हैं तो टाइम की पावर -2a है और यहाँ पर आ रही है -1। कंपेयर करेंगे तो -2a इज इक्वल टू -1। ओके इन द सेम वे अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस कैंसिल हो जाएगा a जो है दैट इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू जो है जब हम यहाँ पुट करते हैं तो p इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 माइनस a तो 1 माइनस 1/2 तो 1 में से हाफ जब माइनस होगा तो हाफ बचेगा। तो दो हमारे पास वैल्यूज आए b की पावर b की जो वैल्यू आ रही है वो भी +1/2 आ रही है a की जो वैल्यू आ रही है वो भी +1/2 आ रही है। दोनों वैल्यूज को हमने पुट किया ये जो रिलेशन था इसमें इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। तो v गेट v इज इक्वल टू k g की पावर 1/2 और h की पावर 1/2। तो दोनों हाफ पावर को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं तो v इज इक्वल टू k अंडर रूट g। या फिर जो है आप ये कर सकते हैं कि बाय एक्सपेरिमेंट्स नो अगर k की वैल्यू गिवन है मतलब k के प्लेस पे 1 आपको पुट करना है जब k नहीं गिवन है। अगर k नहीं लिखा है रिलेशन में तो सिंपली यू विल राइट v इज इक्वल टू अंडर रूट g। तो हम लिख देते हैं एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 1 और रिलेशन आ जाता है v इज इक्वल टू अंडर रूट g। और अगर k की वैल्यू नहीं पुट की है तो आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू k अंडर रूट g जो k के टर्म्स में आंसर में मिलता है। ओके तो आपका जो रिलेशन आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है इसका सॉल्यूशन ये है तो यू कैन नोट इट डाउन क्योंकि ये जो है आपका लास्ट था। इसके बाद मुझे स्टार्ट करना है नेक्स्ट चैप्टर। ओके तो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन then you can then I will start from the next relation from the next chapter। तो जो आपका next chapter है that is chapter 2 है आपका और chapter 2 जो है its name is motion। chapter 2 जो है वो unit second का है chapter 2 अदरवाइज ये जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 आपका था फिजिकल वर्ल्ड
चैप्टर 2 था आपका डायमेंशंस, चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये चैप्टर 4 है। तो एज अ होल अगर देखें तो चैप्टर 4 है, और जो यूनिट आपकी चल रही थी यूनिट 2, उसका चैप्टर नंबर 2 है, सेकेंड चैप्टर है, एंड इट्स नेम इज मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। ओके, तो इससे पहले आपने चैप्टर 1 में पढ़ा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसका लास्ट टॉपिक था रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी में आपने 2 न्यूमेरिकल्स किए थे। तो इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, इफ यू हैव मोर न्यूमेरिकल्स टू सॉल्व, देन यू कैन सेंड, आई विल डिस्कस इन द वीडियो और इन लाइव क्लास। मोशन इन अ प्लेन जो चैप्टर है उसका मतलब क्या हुआ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब था कि वन डायमेंशनल मोशन, जो भी बॉडीज स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में मोशन है, वो स्ट्रेट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में स्टडी किया था। अब प्लेन का मतलब होता है जो बॉडीज 2 डायरेक्शंस में चल रही हैं, यानी कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस का रोल है। तो मोस्टली जो इस टाइप का मोशन होता है उसका मतलब होता है सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसमें लगातार डायरेक्शन चेंज होती है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस का रोल है। या फिर अगर कोई ग्राफ आप इस तरीके से प्लॉट कर रहे हैं कि इट इज लाइक दिस, या फिर ये कर्व में आ रहा है ऐसा, या फिर ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब there is the use of both the axes, x और y दोनों एक्सेस का यूज है, इसका मतलब this is called motion in a plane। ओके, तो यहाँ पर आपको मोशन इन अ प्लेन में बहुत सारी चीजें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले मोशन इन अ प्लेन जो है वो थोड़ा सा आपका रिलेटेड है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज से। हाफ ऑफ द चैप्टर इज रिलेटेड टू वेक्टर्स, और रेस्ट हाफ जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड टॉपिक्स, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी आएगा। तो सबसे पहले मोशन इन अ प्लेन की स्टार्टिंग होती है मोशन इन अ प्लेन हेडिंग से ही। तो इट मींस इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन 2 directions or 2 dimensions, if the object moves in 2 directions then its motion is called motion in a plane। okay, सेकेंड थिंग इसमें आती है कि वेक्टर क्या होता है, या फिर व्हाट इज द नीड ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर की नीड क्या है। तो सबसे पहले तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज वो थी जिनमें डायरेक्शन की नीड होती है, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है, वो वेक्टर है। तो कभी कभी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हमने पढ़ी, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, जिसमें जब हम मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो मोशन जो है वो बिना डायरेक्शन के रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसकी डायरेक्शन दिखाना है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि हम स्टडी क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी कर रहे हैं। तो जब मोशन स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डिस्टेंस, स्पीड, इन सारी क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन बहुत टफ होता है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनका यूज होता है। तो इसीलिए वेक्टर की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट का मोशन शो किया जाएगा तो इट मींस देयर इज द नीड ऑफ डायरेक्शन, और जहाँ भी डायरेक्शन होगी तो दैट विल बी कॉल्ड एज वेक्टर। तो नीड ऑफ वेक्टर इसलिए है क्योंकि हर जगह हमें मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज में डायरेक्शन की नीड होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, तो आपको पता है कि दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन, वो क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, नो डायरेक्शन इज नीडेड देयर, दोज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा था मेजरमेंट जब हम किसी क्वांटिटी का करते हैं तो उस मेजरमेंट में हमें 2 चीजें चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। तो जब भी आप लिखते हैं, जैसे सपोज दैट वी आर राइटिंग द लेंथ ऑफ एनी बॉडी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लेंथ को लिखने के लिए हमने लिखा 5 मीटर। तो हियर 5 इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, और मीटर क्या है यहाँ पर, मीटर है यूनिट। तो इसका मतलब नंबर और यूनिट 2 चीजें चाहिए। तो जो नंबर होता है दैट इज इटसेल्फ कॉल्ड मैग्नीट्यूड, वही कहलाता है मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले जैसे लेंथ है, या जैसे हाइट है, डिस्टेंस है,
इन सारी क्वांटिटीज में स्पीड है, आपने देखा कि डायरेक्शन मैटर नहीं करती, टाइम है, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है। क्योंकि जब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, इनके बारे में हम कुछ बताते हैं, तो सपोज दैट एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है दैट डजंट मैटर, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन स्टेटमेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया गया और ना ही रिक्वायरमेंट है बताने की, कि सिर्फ जो है वो स्पीड इतनी है। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो व्हीकल ए जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और व्हीकल बी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो यार अगेन डायरेक्शन डजंट मैटर, क्योंकि इसका मतलब है कि ऑलरेडी दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तभी हमने कंपेयर किया। तो जहाँ पर डायरेक्शन की नीड नहीं होती, जैसे हमने स्पीड का एग्जांपल लिया, डायरेक्शन इज नॉट नीडेड, या फिर हम डिस्टेंस का एग्जांपल लें तो डिस्टेंस में आपने देखा ही है कि ऑब्जेक्ट की जब डिस्टेंस की बात होती है तो वो डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर सीधा गया उसके बाद वो टर्न हुआ तो मान लीजिए 5 मीटर सीधा जाता है, उसके बाद में वो टर्न हुआ इस डायरेक्शन में 3 मीटर इधर जाता है, उसके बाद फिर से वो टर्न हुआ 2 मीटर इधर गया, तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन देखनी नहीं, आपको सीधा ऐड करना है। आपको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की बताना है, तो 5 + 3 8 + 2 10 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर की। तो कोई भी डायरेक्शन हो लेकिन डिस्टेंस को हमेशा ऐड ही करना है, प्लस साइन लेना है। तो इसका मतलब ये जो है इसमें भी डायरेक्शन की नीड नहीं है। अगर आप बात करें टाइम की, तो टाइम में भी जो डायरेक्शन है वो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम टेकन इन अ जर्नी, कि मान लीजिए किसी जर्नी में 5 आवर्स लगते हैं, 2 सेकेंड्स लगते हैं, 3 मिनट्स लगते हैं, तो इसमें टाइम की डायरेक्शन मैटर ही नहीं करते, क्योंकि टाइम के साथ में हमेशा वी ऑलवेज टॉक अबाउट यूनिट, मैग्नीट्यूड और यूनिट, ये दो चीज़ें बताते हैं। तो जैसे ये जो सारी क्वांटिटीज जिनकी मैंने बात की, उन सभी में डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती, ये डायरेक्शन है ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्वांटिटीज जो है वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो दोज क्वांटिटीज which have only magnitude for their representation, direction is not needed, those are called scalar quantities। फिर आपको लिखने होंगे एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी क्वांटिटीज आपकी कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज। इसी में आगे जाके और बहुत सारी क्वांटिटीज बनेंगी, जैसे वर्क डन जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क में भी आप बताते हैं कि सपोज 10 जूल वर्क किया है, किस डायरेक्शन में किया है, डजंट मैटर। टाइप्स ऑफ वर्क आते हैं वो अलग बात है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, लेकिन वहाँ डायरेक्शन मैटर नहीं करती। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मैटर करती है, वर्क की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज। तो इसमें आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल्स लिखनी है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, तो इसी का जस्ट अपोजिट है। स्केलर में डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं, दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव द नीड ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए है, और बिना डायरेक्शन बताए जो हमारा स्टेटमेंट होगा या जो भी मेजरमेंट है हमारा वो इनकम्प्लीट होगा विदाउट द डायरेक्शन। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन नोट करनी है, उसके बाद में आपको देना है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, इसका सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आपने पढ़ा है, पहला एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि आपने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको जब भी हम फाइंड करते हैं तो उसमें डायरेक्शन का बहुत रोल होता है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट जो था उसके बाद बॉडी किस डायरेक्शन में जाती है। तो अगर इनिशियल से आगे बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेते हैं, इनिशियल तक वापस आ जा रही है, इनिशियल से आगे बढ़ रही है, फिर वापस इनिशियल पर आ जा रही है, तो इफ द बॉडी रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। यानी कि डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि बॉडी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और दिस इज द इनिशियल पॉइंट ए, ये है फाइनल पॉइंट बी, बॉडी ने 5 मीटर कवर किया तो प्लस है डिस्प्लेसमेंट। बॉडी ने यहाँ से वापस आना स्टार्ट किया तो वही 5 मीटर जो है वो की बाद में माइनस हो जाएगा। तो यानी कि सामने जाने वाली डिस्टेंस को प्लस लिया, वापस आने वाली को माइनस लिया। इसी वजह से अगर बॉडी इनिशियल पॉइंट पे रिटर्न बैक हो जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर बॉडी इनिशियल पॉइंट से भी पीछे चली जा रही है
ये इनिशियल पॉइंट था, कितना पीछे चली गई, सपोज दैट 2 मीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में कितना होगा, तो इनिशियल पॉइंट से हम पीछे की तरफ को जो भी डिस्टेंस लेंगे वो माइनस में लेंगे, तो नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज -2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का बहुत रोल है कि अगर बॉडी इनिशियल पॉइंट से आगे जा रही है तो प्लस, इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जा रही है तो 0, और इनिशियल से पीछे जा रही है तो माइनस। उसका मतलब अगर आपको डायरेक्शन नहीं बताई गई, ये कहा है कि बॉडी ने ऐसे चलना स्टार्ट किया और 7 मीटर कवर कर लिया, तो आपको डिस्प्लेसमेंट को नोट करने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू आस्क दैट हाउ मच डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन इट हैज कवर्ड, तभी आप प्रॉपर्ली डिस्प्लेसमेंट को नोट डाउन कर पाएंगे। इट मीन्स देयर इज द नीड ऑफ डायरेक्शन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और बहुत इजी एग्जाम्पल है फोर्स का, कि सपोज दैट फोर्स जो है आपको किसी बॉडी पर लगाना है, सपोज दैट यू आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन विंडो और डोर, तो जब भी आप फोर्स लगा रहे हैं तो इट मीन्स यू हैव टू आस्क, अगर समवन इज सेइंग कि पुट सम फोर्स ऑन द डोर, तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि इन विच डायरेक्शन टू शट द डोर और टू ओपन इट, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस आपको करना है, जो भी टास्क आपको करना है, दैट विल बी परफॉर्म। तो अगर आप पीछे से फोर्स लगा रहे हैं देन द डोर विल बी शट, अगर आप उस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं देन इट विल बी ओपन। तो आपको जो भी टास्क करना है उसके लिए फोर्स लगाने के लिए तो ऑब्वियसली डायरेक्शन की नीड है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया डोर का या विंडो का, ड्रॉर, उस पर फोर्स लगाना है तो आपको पूछना पड़ेगा टू ओपन इट और टू क्लोज इट, ओके। इसी तरह से कोई बॉडी अगर ऑलरेडी चल रही है, मोशन में है, तो आपसे कहा गया पुट सम फोर्स ऑन इट, देन यू हैव टू आस्क कि टू इंक्रीज इट्स स्पीड और टू स्टॉप इट और टू डिक्रीज इट्स स्पीड। उसका मतलब फोर्स जब भी हमें बताया जाता है कि अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस, तो हमें पूछना पड़ता है कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगाना है जिससे कि जो टास्क हो उसके अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो सके। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इसके वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसमें आपका एग्जांपल हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो क्वांटिटी है आपकी, वही क्वांटिटी है आपकी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें भी डायरेक्शन है। जैसे जब आप स्पीड की बात करते हैं तो आपने स्टेटमेंट बोला कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड, तो अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की। और अगर हमने कहा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ साइड टूवर्ड्स साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ, कोई भी अगर हमने ऐसी लाइंस में ऐड कर दी जो डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो इट मीन्स दैट इज वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस होता है कि वेलोसिटी को बोला जाता है स्पीड विद डायरेक्शन, ओके। इसी तरह से वेलोसिटी से रिलेटेड क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, वहाँ में डायरेक्शन का